कल शाम को जब हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे गोल्ड का, तो ट्रेडर्स इसमें एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला और उसके बाद इस तरीके से एक अपसाइड का मोमेंटम भी यहाँ पे आ रहा था। ठीक, तो अक्सर मैंने कहा था कि कल की जब भी इस तरीके से सेलिंग आता है तो एक वी शेप का रिकवरी जो कि चांसेस बहुत ही कम रहता है, सस्टेन बहुत कम चांसेस रहता है। ठीक, तो इसने क्या किया कि जब डाउन साइड आया तो अपसाइड गया, तो फिर यहाँ पे डाउन साइड में यहाँ पे आया। ठीक, तो हमारे लिए अपसाइड में एक इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस था, मतलब कि अगर ये इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है तो इस लेवल से गिरावट का चांसेस है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ ये गोल्ड में, इसने इस लेवल से पहले यहाँ पे रिजेक्शन लिया थोड़ा सा, उसके बाद एग्जैक्ट इस लेवल को टच करके देख सकते हो वीक वी इसी पे टच करके और शार्प सेलिंग और यहाँ तक का हमें गिरावट देखने को मिला। और इसके बाद भी, इसके बाद अगर देखो जब यहाँ से गिरावट देखने को मिला तो यहीं से एक हमें, ठीक है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन भाई, इसको टच भी नहीं किया। अगर इसको टच किया होता तो इस तगड़ा मोमेंटम आता। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी कभी भी अगर उसको टच करके रिवर्सल हो तब हमारा क्या है कि ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट होता है। जैसे देखो ये लेवल हो गया, ठीक है, इस लेवल को टच करके अगर इस तरीके से हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता तो फिर हम मानते कि यहाँ से हम एक अपसाइड के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि अब नेक्स्ट हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब देखो इसमें गोल्ड एक रेंज में यहाँ पे चल रहा है और यहाँ के लिए गोल्ड के लिए एक ये जो गैप बचा हुआ है इसको यहाँ पे फिल कर सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए ये जो यहाँ तक का है, आज गोल्ड में एक हमें गिरावट का सेंटिमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस लेवल पे, ठीक, इसका जो अप स्विंग है वो धीरे धीरे यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ से एक गिरावट का चांसेस हमें देखने को मिल रहा है। और अगर गोल्ड ने अगर इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया डाउन साइड के लिए 4536 लेवल को, तो फिर तो क्या है कि हमें और भी नीचे तक का ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ तक का 4508 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है इंट्राडे लेवल के लिए। ठीक है, अगर इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, और ज़्यादा चांसेस लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ इसका स्विंग डाउन साइड हो रहा है, इसका डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे डाउन साइड। ठीक है, ये फिर से एक नया नया नीचे नीचे लो बनाते जा रहा है। मतलब सेंटीमेंट क्या है यहाँ पे, पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन साइड का हमें सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर अभी फिलहाल देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो इस लेवल का मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है इसी लेवल का। ठीक है, तो इसके बीच में देख सकते हो पूरा प्योर यहाँ पे साइडवेज तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। तो क्या है इस लेवल पे, ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये चीज देखो, यहाँ क्या है कि ये इसके बीच में पूरी तरीके से साइडवेज चल रहा था, इसने इसको ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट भी किया और एक लेवल हमारे लिए है, तो ये रिटेस्टिंग किया। तो अगर इस लेवल का जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तुरंत क्या है कि हमें एक शार्प सेलिंग, और इसके नीचे जैसे ही निकला हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए बैठ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे लिए एक ये जो लेवल था इसने इसका ब्रेक डाउन भी किया है, ठीक है, रिटेस्ट भी किया है, अब प्रीवियस स्विंग को भी यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अगर इसने जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन किया फिर हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं, और टारगेट जो कि यहाँ तक आपको अचीव हो सकता है। और गोल्ड में ऐसा सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए ग्रीन कैंडल से ज़्यादा रेड कैंडल का यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगनेस है। ठीक है, और रेड कैंडल में कोई भी यहाँ पे प्रेशर है ही नहीं बाइंग साइड का। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई भी उस तरह का वीक बनते ही नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा रिटेस्टिंग के बाद फिर मतलब कि रेड कैंडल जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हमें देखने को मिल रहा है ग्रीन कैंडल के मुकाबले। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल का देखा जाए तो ग्रीन कैंडल में अप साइड में प्रेशर है, मतलब यहाँ पे सेलर ज़्यादा पुश कर रहे हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसमें देखो, इस कैंडल में देखो, और बाकी अगर एक या दो कैंडल में ही हमें बाइंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे सेलिंग साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेलिंग साइड का यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे जो है कि स्विंग इसका डाउन साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक, तो सबसे यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया डाउन साइड के लिए, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे डाउन साइड के यहाँ पे बैठ सकते हैं। और अप साइड के लिए हमें तब बैठना है जब ये इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करे, ये जो लेवल है, ठीक है, इसको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक जोन तरीके से क्रिएट होगा। अक्सर देखो जोन को क्रिएट किया करो, ये हमेशा क्या है कि सूटेबल रहता है।
ठीक है? अगर ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे इस लेवल पे, तो ये जो लेवल है मिस हो जाएगा। तो इससे क्या है कि एक परफेक्ट यहाँ से रिवर्सल या यहाँ से, ठीक है? ये मतलब कि एक रिवर्सल का चांसेस यहाँ पे रहता है और परफेक्ट लेवल को टच करके यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। देखो अक्सर हमेशा कभी भी लेवल को टच करके जब रिवर्सल हो, तभी क्या-क्या हम वहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है? और कर सकते हैं फ्यूचर्स में। और यहाँ पर क्या है कि अगर ये इससे पहले ही इस तरीके से रिवर्सल हो जाए, तो फिर हम इसको अवॉइड करेंगे। क्योंकि हमारा सेटअप क्या रहता है कि अक्सर किसी भी लेवल को इसको टच करके या इसको टच करके यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए, तब हमारा सेटअप जो कि एक्टिवेट यहाँ पर होता है, ठीक? जैसे अगर ये यहाँ पे आया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ, फिर हम रिवर्सल का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इसने इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है? ब्रेकआउट किया तो दोबारा जब रिवर्सल इस लेवल के अंदर आए तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी लेवल अगर ब्रेकआउट हुआ तो तुरंत हम वहाँ पे एंटर कर जाएंगे ना। अगर वो उस पे गया है, रिटेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम उसी डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से। वरना अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है, इसलिए ब्रेकआउट किया हुआ है, तो यहाँ से अगर ये नीचे आ रहा है तो इस लेवल के नीचे अगर आया तो फिर तो हमारे लिए रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे प्लान हो सकता है, ठीक है? और ये देख सकते हो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन रेड कैंडल लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? और बड़ी-बड़ी यहाँ पे कैंडल बन रहा है, मतलब कि ये जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मोमेंटम का जो चांसेस है वो अप साइड का मोमेंटम हो सकता है और डाउन साइड का मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे अगर स्विंग को देखा जाए और कैंडल की स्ट्रेंथ को भी देखा जाए तो जो मोमेंटम है वो डाउन के साइड के लिए यहाँ पे आ सकता है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेडर्स को कि वो पहले से ही अपना पोजीशन वहाँ पे बना के बैठे रहते हैं। वो यही कारण रहता है कि वो हिडन चीज़ों को भी वहाँ पे देख लेते हैं। इसीलिए अक्सर कहते हैं कि हर एक एनालिसिस वीडियो को देखना चाहिए और चार्ट को हमें अच्छे से यहाँ पे रीड करना आना चाहिए, ठीक है? ये जो लेवल देखो यहाँ पर इसका स्विंग डाउन साइड है, इसका मतलब ये अप साइड है, फिर उससे नीचे ये है, फिर उससे नीचे ये भी नीचे है और ये जो स्विंग है ये और भी नीचे, मतलब कि ये पूरा तरीके से हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे डाउन साइड का सेंटीमेंट बना हुआ है गोल्ड में। तो जनरली आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो और हमारे लिए एग्जैक्ट देख सकते हो इसी लेवल रिएक्शन, और ये जो लेवल है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा है। तो सिंपली आप लोग इस तरीके से गोल्ड में वर्क कर सकते हो और ये वीडियो जस्ट सिंपली एजुकेशन पर्पस के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ और मैं कोई भी बायस या सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।